औरत के लिए सबसे बड़ा नशा ना पैसा, ना शरीर, बल्कि ये एक चीज। ओशो कहते हैं, औरत को कोई चीज मदहोश नहीं करती जितनी किसी सच्चे आदमी की मौजूदगी करती है। कभी तुमने देखा है, कुछ औरतें किसी इंसान के आसपास अजीब सी शांति महसूस करती हैं। वो मुस्कुराती हैं बिना कारण। उनका चेहरा हल्का लगने लगता है, जैसे बोझ उतर गया हो। कोई जादू नहीं होता वहां, ना पैसा, ना रूप, ना शब्द, बस एक चीज होती है, ऊर्जा की ईमानदारी। ये ऊर्जा किसी चमत्कारिक वाइब की तरह नहीं होती जो अचानक प्रकट हो। ये एक ऐसी स्थिरता है जो दूर से ही महसूस होती है, जैसे कोई पहाड़ हो जो तूफानों का सामना करते हुए भी वहीं खड़ा रहता है। उसकी शांति से वातावरण भर जाता है। औरत की आत्मा जो हमेशा किसी न किसी तूफान में उलझी रहती है, समाज के, रिश्तों के, अपने भीतर के असुरक्षा के, उस पहाड़ की शांति को पहचान जाती है। वो उस तरफ खिंचती है, न क्योंकि वहां आराम है, बल्कि क्योंकि वहां अपने आप को ढालने की जरूरत नहीं है। ओशो कहते हैं, औरत को कोई चीज मदहोश नहीं करती जितनी किसी सच्चे आदमी की मौजूदगी करती है। ये सच्चा आदमी कोई सुपर हीरो नहीं होता, उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती। वो आदमी जो कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, जो किसी भूमिका में नहीं है, जो बस है, मौन, स्थिर, सच्चा। वो अपनी ऑथेंटिक एनर्जी को छिपाने की कोशिश नहीं करता। वो नहीं चाहता कि लोग उसे कुछ और समझें। वो जो है वही है, और इसी जो है वही है कि सरलता में एक अद्भुत शक्ति है। औरत उस सच्चाई से खिंच जाती है, जैसे सूखी धरती पहली बारिश से भीग जाती है। वो बारिश की बूंदों को गिनती नहीं करती, वो बस भीगने का एहसास करती है। वो उस आदमी के शब्दों को एनालाइज नहीं करती, वो उसकी मौजूदगी में खो जाती है। ये कहानी एक साधारण सी औरत की है। वो रोज किसी ऐसे इंसान से बात करती थी जो उसे कभी रिझाता नहीं था, जो उसके सामने चुप रहता था, पर उसकी खामोशी में एक गहराई थी। दुनिया के लिए वो आदमी उबाऊ था। उसके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं थी, न ही कोई बिग ड्रीम जिसे वो जोर जोर से बताता। पर उस औरत के लिए उसकी हर चुप्पी एक कहानी कहती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो उसके अंदर के हर तूफान को शांत कर देती थी। वो कहती थी, उसके पास रहकर मैं सोचती नहीं, बस महसूस करती हूँ। ये महसूस करना क्या था? ये था अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार किए जाने का एहसास। जब वो उसके सामने थी तो उसे ये जताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो कितनी स्मार्ट है, या कितनी स्ट्रांग है, या कितनी सक्सेसफुल है। वो बस खुद हो सकती थी, अपनी सारी कमजोरियों, अपनी सारी भ्रांतियों के साथ। और वो आदमी उसे कभी जज नहीं करता था, वो बस उसे देखता था, और उसकी उपस्थिति में वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करती थी। ये वही नशा है जो औरत को न शब्दों से होता है, न छूने से, बल्कि उस उपस्थिति से जिसमें उसे अपनी आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। दुनिया उसे हर समय कुछ बनने के लिए कहती है, एक अच्छी बेटी बनो, एक सक्षम पत्नी बनो, एक केयरिंग माँ बनो, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनो। हर भूमिका में एक मास्क होता है, और वो मास्क पहनते पहनते वो अपना असली चेहरा भूल जाती है। पर जब वो उस सच्चे आदमी के पास जाती है तो वो उसे कोई रोल प्ले करने के लिए नहीं कहता। वो उसकी खामोशी में उसे परमिशन देता है कि वो सारे मास्क उतार दे। और जब वो पहली बार बिना किसी मास्क के अपने आप को देखती है तो वो अपनी ही ऑथेंटिसिटी से प्यार कर जाती है। यही है वो नशा जो किसी बाहरी सब्सटेंस से नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज से आता है। औरत के लिए सबसे बड़ा नशा किसी चीज में नहीं, किसी एहसास में होता है। जब वो किसी के पास रहकर खुद को सुंदर महसूस करे, बिना सजे, बिना बदले। दुनिया उसे सुंदर बनने के लिए हजारों तरीके सिखाती है, नए कपड़े, महंगे मेकअप, लेटेस्ट फैशन, पर ये सब किसी चित्र को रंगने जैसा है। असली सुंदरता तब निकलती है जब वो रंगों को हटा दे और असली कैनवास देखे। वो सच्चा आदमी उसे कैनवास दिखाता है, रंगों में नहीं उलझता। वो उसे ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे बाहरी आवरण में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में है। जब उसे लगे मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, तब वो अपने आप को सबसे सुंदर पाती है, और ये एहसास उसे किसी भी कॉम्प्लीमेंट से कहीं ऊंचा उठाता है। महिला मनोविज्ञान कहता है,
औरत का सबसे गहरा जुड़ाव उसी से होता है जो उसे सुनने से पहले ही समझ ले, जिसे उसके बोलने की जरूरत ना पड़े। औरतें बहुत कुछ बोलती हैं, पर अक्सर उनके शब्दों के पीछे का असली मतलब कुछ और होता है। जब वो कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो उसका मतलब हो सकता है कृपया मुझे दिखाओ कि तुम्हें मेरी जरूरत है। जब वो कहती है मैं ठीक हूँ, तो उसकी आंखों में आंसू हो सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग उसके शब्दों को सुनते हैं, पर वो सच्चा आदमी उन शब्दों के पीछे की आत्मा को सुनता है। वो उसकी बातों के बीच के खालीपन को सुनता है, उसके स्वर में कंपन को महसूस करता है। वो उसे पूछता नहीं क्या हुआ, वो बस उसके पास बैठ जाता है और उसकी खामोशी में ही उसे बता देता है कि मैं हूँ। ये कनेक्शन इतना डीप होता है कि शब्द बेमानी हो जाते हैं। वो उस मर्द की तरफ खिंचती है जो उसकी आत्मा को छू सके, ना कि उसके शरीर को। ओशो कहते हैं औरत को जीतना नहीं, महसूस करना होता है। वो शब्दों की नहीं, तरंगों की प्राणी है। ये एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। पुरुष अक्सर लॉजिक और रीजन में रहते हैं। वह सोचते हैं कि अगर वे अच्छी आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो औरत को जीत लेंगे, पर औरत का दिल लॉजिक से नहीं, वाइब्स से समझता है। वह तुम्हारे वर्ड्स को नहीं, तुम्हारी एनर्जी को पढ़ती है। तुम कितने भी स्वीट बातें क्यों ना करो, अगर तुम्हारी एनर्जी में प्रीटेंस है तो वह उसे महसूस कर लेगी। और अगर तुम चुप हो पर तुम्हारी एनर्जी में प्यार और स्वीकार करने की भावना है, तो वह उसे फील कर लेगी। इसलिए जब कोई आदमी उसके सामने सच्चा होता है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी भूमिका के, तो वो भीतर से पिघल जाती है। वो अपने आप को डिफेंड करना बंद कर देती है। वो अपनी सारी वॉल्स को गिरा देती है। वह खोती नहीं, वह खुद को पा लेती है। वह उस आदमी के पास अपनी सबसे कमजोर स्थिति में जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वह उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ से सहारा देगा। औरत को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज न रूप है न शक्ति, वो है शांति। दुनिया भर में शोर है, बाहर ट्रैफिक का शोर है, ऑफिस का शोर है, सोशल मीडिया का शोर है, और अंदर भी शोर है। असुरक्षा का शोर है, भविष्य की चिंता का शोर है, अतीत के अफसोस का शोर है। और इस सारे शोर के बीच वो एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां शांति हो। जब कोई मर्द उसके भीतर के शोर को शांत कर दे, तो वो उससे बंध जाती है, बिना किसी वादे, बिना किसी प्रयास के। ये बंधन कोई चेन नहीं है, ये एक डीप कनेक्शन है। ये वही फीलिंग है जो कोई यात्री समुद्र के भयंकर तूफान के बाद एक शांत बंदरगाह में महसूस करता है। वो बस रुक जाना चाहता है, वो बस उस शांति को सांस लेना चाहता है। वह आदमी उस औरत के लिए वही शांत बंदरगाह बन जाता है। वो आदमी जो उसे सुकून देता है, वो उसके भीतर गहराई से उतर जाता है। वो उसके लिए किसी नशे से कम नहीं होता, क्योंकि वो उसे कुछ देता नहीं, वो उसे महसूस करवाता है कि वो पहले से ही पूरी है। दुनिया हमेशा उसे यही कहती है कि तुम्हारे पास कुछ कम है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हें ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। पर वो सच्चा आदमी उसे कहता है तुम पूरी हो, तुम्हें कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं है। और जब किसी को ये एहसास मिलता है कि वह अपूर्णता के इस सफर में अकेली नहीं है, बल्कि वो जैसी है वही पूर्ण है, तो ये एक ऐसी फ्रीडम का एहसास है जो किसी भी अचीवमेंट से कहीं बड़ा है। यही फ्रीडम ही उसका सबसे बड़ा नशा है। ओशो कहते हैं सच्चे प्रेम में कोई हासिल नहीं होता, बस अनुभव होता है। औरत को नशा इस अनुभव से होता है जहां वो खुद को भूल जाती है पर अपने असली रूप में लौट आती है। ये एक पैराडॉक्स जैसा है। जब वो उस आदमी के पास होती है तो वो अपनी पहचान, अपने ईगो, अपनी सारी अचीवमेंट्स को भूल जाती है। वो सिर्फ एक औरत बनकर उसके सामने आ जाती है, पर इस भूलने में ही वो अपने असली रूप को पा लेती है। वो रूप जो किसी भूमिका से प्रभावित नहीं है, जो समाज के दबाव से मुक्त है। वो नशा किसी शब्द में नहीं, किसी उपस्थिति में होता है। यही वही है जो कवि बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, जो संगीतकार सुरों में ढूंढते हैं, पर शब्द और सुर उसकी गहराई को बयां नहीं कर पाते। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अगर कभी तुम जानना चाहो कि औरत के लिए सबसे बड़ा नशा क्या है, तो याद रखना वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। दुनिया तुम्हारी ताकत देखेगी, तुम्हें कितना पैसा है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम कितने पावरफुल हो, पर औरत की आत्मा इन सब से प्रभावित नहीं होती। वो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को देखकर अट्रैक्ट होती है, वो तुम्हारी सच्चाई को देखकर कनेक्ट होती है। वो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा मौन है। तुम्हारा चेहरा समय के साथ बदलेगा, पर तुम्हारा मौन, तुम्हारी अंतरंग शांति, वो हमेशा वही रहेगी और वही उसे एक अनंत काल तक बांधे रखेगी। वो तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा व्यवहार है।
तुम कैसे बर्ताव करते हो दुनिया के साथ, कैसे बर्ताव करते हो उसके साथ जब कोई देख नहीं रहा होता। तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारे लुक्स से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव है। औरत को जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो ये एहसास है कि वो तुम्हारे पास रहकर अपने सारे मुखौटे उतार सकती है। वो अपनी गुड गर्ल इमेज को उतार सकती है, अपनी स्ट्रॉन्ग वुमन मास्क को उतार सकती है। वो रो सकती है, वो हंस सकती है, वो पागल हो सकती है और तुम उसे जज नहीं करोगे। तुम बस उसे देखोगे और शायद उसकी पागली हरकत पर मुस्कुरा दोगे। ये स्वीकार करने की ये एबिलिटी ही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो कोई आदमी किसी औरत को दे सकता है। यही है वो एक चीज जो औरत को सबसे गहराई से छूती है, तुम्हारी उपस्थिति की सच्चाई। ये सच्चाई किसी भी दिखावे से परे है। ये वो है जो तुम अकेले में भी रहो या भीड़ में भी वही बने रहते हो। ये वही कंसिस्टेंसी है जो औरत को सिक्योर महसूस कराती है। वो जानती है कि तुम कल भी वही रहोगे जो आज हो। तुम्हारा प्यार कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है, ये तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। और इसी सच्चाई में वो अपने सबसे डीप और सबसे सच्चे प्यार को पाती है। यही है वो नशा जो